सरप्राइज अटैक करके जिनवू के चाकू को तोड़ देता है। मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि ये उन दानवों से काफी ज्यादा अलग है और जिनवू उस वुल्फ को देखकर इतना ज्यादा घबराने लगता है कि उसके पैर कांपने लगते हैं और वो वुल्फ जिनवू के ऊपर अटैक करके जिनवू के फेस पर कट लगा देता है जहाँ पर कोई भी हीलर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर घायल हुआ तो मेरा पत्ता कट जाएगा यहीं पर। और अब वो वुल्फ जिनवू के ऊपर अटैक करने के लिए उसके ऊपर छलांग लगाता है और वुल्फ जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिनवू जैसे तैसे डॉज करके वुल्फ से दूर हो जाता है और जिनवू नोटिस करता है कि उसकी एथलेटिक एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब वो टाइगर श्रॉफ की तरह यहाँ से वहाँ छलांगे लगा सकता है। और फिर वो वुल्फ दोबारा से जिनवू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। मैं भला कब तक ऐसा डरता रहूंगा इससे, और अब बहुत हुआ। और ऐसा बोलकर जिनवू वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है और जिनवू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो एक ही पंच से उस वुल्फ के छक्के छुड़ा देता है। कि ऐसा मेरा स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से हुआ है, लेकिन ये अब भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। और वुल्फ जिनवू के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है और अब वुल्फ और जिनवू के बीच में फाइट होने लगती है। लेकिन जिनवू को पता था कि ऐसे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करके इस वुल्फ को नहीं हरा सकता। और तभी जिनवू को याद आता है कि उसकी इन्वेंट्री में कुछ है और जिनवू अपनी इन्वेंट्री में से एक स्वॉर्ड निकालता है और उस वुल्फ के ऊपर अटैक करके एक ही वार में उस वुल्फ को खत्म कर देता है। मुझे नहीं पता कि ये स्वॉर्ड यहाँ पर कैसे आई, लेकिन मुझे पता है कि लोग इसे खरीदने के लिए $3 मिलियन तक दे देते हैं। और जिनवू ऐसा सोच रहा होता तभी जिनवू के सामने और ज्यादा वुल्फ्स आ जाते हैं और जिनवू नोटिस करता है कि उसकी वो चोट भी हील हो चुकी है। और अब जिनवू उन सब से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और जैसे ही वो एक वुल्फ के ऊपर अटैक करता है वो वुल्फ अपने जबड़े से जिनवू के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। अब मुझे समझ में आया कि इनके जबड़े स्टील के क्यों है, लेकिन मुझे बड़ी मुश्किल से स्वॉर्ड मिली है, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता। और जिनवू अपनी पूरी पावर लगाकर उस वुल्फ के जबड़े को 2 टुकड़ों में काट देता है। यार मैंने जो एक्सपीरियंस करा उसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। और दूसरा वुल्फ अपने आप ही डरकर वहां से भाग जाता है और अब जिनवू एक जगह पर बैठकर अपने स्टैट चेक करने लगता है। मैं अब लेवल 2 पर हूँ, लेकिन जब मैं डेली ट्रेनिंग करता था तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि रियल फाइट है। इसका मतलब यह है कि इस तरीके से मिशन करना ज्यादा फायदेमंद है। मैं फिलहाल लेवल 32 पर हूँ, लेकिन पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। अब जिनवू मॉन्स्टर के पास जाकर एसन स्टोन कलेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एसन स्टोन की जगह कुछ आइटम्स मिलते हैं जिन्हें वो गेम को सेल कर 20 गोल्ड कॉइन अर्न कर लेता है। और अब जिनवू कहता है कि मैं बॉस को हराए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। टेलीपोर्टेशन स्टोन मुझे यहाँ से निकाल तो जरूर सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे कहाँ पर मिलेगा, रैंक हो या ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं एक बॉस को हरा सकता हूँ अकेले। लेकिन अगर मैं अपना लेवल बढ़ा लूँ तो, और अगर उससे पहले ही मैं मर गया तो। और फिर जिनवू नोटिस करता है कि वहाँ पर कई 100 की तादाद में वुल्फ्स आ जाते हैं, लेकिन अब जिनवू बिना डरे ही उन सबसे अकेले भिड़ जाता है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा और ना ही तुम सब मानोगे, तो चलो आ जाओ। और जिनवू अपने पास्ट की यादों को याद करता है और उन वुल्फ से फाइट करने लगता है। जिनवू जैसे जैसे वुल्फ्स को मारते जाता है उसका लेवल अप होते जाता है और सारे वुल्फ को किल करने के बाद उसे एक टाइटल मिलता है वुल्फ असैसिन का। और इतनी ज्यादा फाइट करने के बाद जिनवू के स्वॉर्ड्स में काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं और जिनवू अपनी इन्वेंट्री में देखता है मेरे पास वुल्फ के 34 दांत हैं, 2 ओल्ड नाइफ्स है और एक जादुई कोट है, और सबसे जरूरी चीज मेरे पास अब टेलीपोर्टेशन स्टोन भी है। तो क्या मुझे लौट जाना चाहिए? लेकिन शायद ही मुझे स्ट्रॉन्ग बनने का मौका दोबारा से मिलेगा। और ये सोचकर जिनवू आगे बढ़ जाता है और फिर हम जूही को देखते हैं जिसके पास हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है। खाने के प्लेट में दरार आ चुकी है और हमें यहाँ पर आपकी काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि यहाँ पर एक भी हीलर नहीं है। और जूही जिनवू की उसी ट्रेनिंग को याद करती है कि जिनवू लोगों की मदद करने के लिए कितनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है और उसे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। और फिर जूही उस रेड के लिए मान जाती है। ठीक है, मैं समझ गई। और फिर जिनवू मंकी और ब्लैक पैंथर जैसे मॉन्स्टर्स को हराता है जिससे कि उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसे जैसे जिनवू का लेवल बढ़ रहा था उसके लिए मॉन्स्टर को हराना उतना ही ज्यादा आसान होता जा रहा था। अब शायद मुझे इस गेम के बारे में समझ में आ रहा है। अगर सफेद में लिखा है इसका मतलब वो मुझसे कमजोर है, ऑरेंज मतलब वो मेरे लेवल के हैं और रेड मींस वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और जिन मॉन्स्टर का रंग पहले लाल था अब उनका रंग सफेद है। और अब जिनवू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि उसे मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस भी फील होने लगी थी। मैंने उस मॉन्स्टर को देखा तो नहीं है, लेकिन मैं महसूस करके बता सकता हूँ कि जो सीढ़ियों के नीचे है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब जिनवू का लेवल भी 15 हो चुका था और उसकी तलवार भी कभी भी टूट सकती है। लेकिन फिर भी जिनवू उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए नीचे चले जाता है। और जब जिनवू वहां पर पहुंचता है तो वहां पर काफी ज्यादा सन्नाटा होता है और जिनवू एक जगह पर खड़ा हो जाता है। और तभी कोई अचानक से आकर जिनवू के ऊपर सरप्राइज अटैक कर देता है जिससे जिनवू की स्वॉर्ड टूट जाती है। और फिर जिनवू के सामने एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर आता है और उसका नाम होता है ब्लू वेनम फैंग कसाका, जो कि इस डंजन का बॉस होता है। और उसका नाम ऑरेंज में लिखा होता है जिसका मतलब है कि वो जिनवू जितना ही स्ट्रॉन्ग है। और कसाका से फाइट करते वक्त जिनवू अपने मन में कहता है कि मैं इसे
कैसे हराऊंगा, इसकी स्किन इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। और कसाका अपनी पूंछ से अटैक करके जिन्वो को दूर फेंक देता है और फिर उसके बाद कसाका जिन्वो के ऊपर एक बड़ी सी ट्रेन को गिराता है, लेकिन जिन्वो जैसे तैसे करके उससे बच जाता है। और जिन्वो उसी बात को याद करता है जहाँ पर मिस्टर सोंग उसे बताते हैं कि कैसे सब लोग जिन्वो को पूरी मानव जाति का सबसे कमजोर हंटर कहते हैं। कब तक, आखिर कब तक मैं यूं ही कमजोर रहूंगा और कब तक सभी लोग मेरा मजाक बनाते रहेंगे। मैं कमजोर हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तुम स्ट्रांग हो, इससे तुम्हें एडवांटेज मिलती है। मेरे जैसा कमजोर इंसान हमेशा डर कर ही जीता है। ताकतवर लोग हमेशा हम जैसों को अपने पैरों की धूल समझते रहे हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बनकर ही रहूंगा। और ये मेरा खुद से वादा है। और कसाका जिन्वो के ऊपर अटैक करता है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। जो मैंने महसूस करा, जो मैंने देखा, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। और जिन्वो छलांग लगाकर इसकी गर्दन को पकड़ देता है और अपनी पूरी ताकत से कसाका की गर्दन दबाने लगता है। जिन्वो इतनी जोर से कसाका की गर्दन दबाता है कि कसाका का सैल भी तोड़ देता है और कसाका तड़पना शुरू कर देता है और यहाँ वह झटपटाने के लिए खुद को मारने लगता है, जिससे जिन्वो को भी काफी ज्यादा चोट आती है। लेकिन जिन्वो फिर भी उसे नहीं छोड़ता और अब जिन्वो फाइनली कसाका की गर्दन तोड़ देता है और कसाका को डिफीट कर देता है। और ऐसा करते ही जिन्वो के काफी सारे लेवल अप हो जाते हैं। शायद अब मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। और कसाका को डिफीट करने के बाद उसे एक स्वॉर्ड मिलती है जो कि कसाका के दांतों से ही बनी होती है और साथ ही साथ उसे कसाका का वेनम भी मिलता है। और अब डंजन के बॉस को डिफीट करने के बाद जिन्वो डंजन से बाहर रियल वर्ल्ड में आ जाता है और बाहर आते ही जिन्वो को एक सोल्जर देख लेता है और सोल्जर स्वॉर्ड देखते के साथ ही समझ जाता है कि जिन्वो एक हंटर है। और वो सोल्जर जिन्वो को बताता है कि यहाँ पर एक डंजन ब्रेक डाउन हुआ है और हंटर ने सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया सिवाय एक को छोड़कर। जिन्वो अपने परसेप्शन एबिलिटी का यूज करके जल्दी ही पता लगा लेता है कि वो और कोई डंजन का बॉस है। और यहाँ पर कुछ हंटर्स उस बॉस से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस बॉस का ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाते क्योंकि उसकी स्किन काफी ज्यादा हार्ड होती है। और जिन्वो भी दूर खड़े खड़े उनको देख रहा होता है। जल्दबाजी में बनाई हुई टीम है तो ये तो होना ही था। जहाँ पर 8 E रैंक वाले और 2 D रैंक वाले हैं, हीलर्स भी है 2 D रैंक और 1 B रैंक। और जिन्वो नोटिस करता है कि वहाँ पर जूही भी होती है जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। हे लड़की, तुम वहाँ पर खड़ी खड़ी करके रही हो? बी रैंक के हंटर हो, कुछ तो करो। हाँ, रुको, कुछ करती हूँ अभी। और जूही अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन पुराने ख्याल जूही के माइंड से अभी तक गए नहीं थे और माइंड फोकस ना होने की वजह से वो मैजिक का यूज नहीं कर पाती। और जिन्वो उनकी मदद करने का डिसाइड करता है। ये एक D रैंक बॉस है, उससे कमजोर, जिसको मैंने अभी अभी हराया है। अगर इसका ये कवच टूट जाए तो ये जीत सकते हैं। और ऐसा बोलकर जिन्वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड उस बॉस के ऊपर फेंकता है और वो इतनी स्पीड से उसके ऊपर फेंकता है कि बॉस का वो कवच टूट जाता है और वो बॉस कमजोर होने लगता है। और फिर सारे हंटर एक साथ अटैक करके उस बॉस को हरा देते हैं। फाइनली हमने उसे हरा दिया। हमारे सारे दाव पेच खत्म हो चुके थे, हम तो इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे थे। तो ये अचानक से क्या हुआ और वो उड़ती हुई चीज क्या थी? और वो हंटर जिन्वो की स्क्वाड को वहाँ पर नोटिस करता है। एक मॉन्स्टर जिसे हम सब लोग मिलकर भी नहीं हरा पा रहे थे, उसे एक इंसान ने टूटी हुई स्वॉर्ड से हरा दिया। कुछ भी हो, वो इंसान सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर हम जिन्वो को देखते हैं। सोचा नहीं था कि एक बार काफी होगा। और जूही भी जिन्वो को नोटिस कर लेती है। जिन्वो तुम? तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए सभी को दत्ता बायो।